अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुतालिबा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल। नाज़रीन, 2-3 दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक 4 से 5 साल की बच्ची बता रही है कि ये मैं हूं, ये मेरा घर है और मेरा घर मिस्मार कर दिया है और हम बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ उस बच्ची के दिल की कहानी नहीं, ये उस बच्ची की रुदात नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का किस्सा है। कराची में और पूरे मुल्क में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद इलाका मकीन क्या कहते हैं और KMC और जो आला हुकाम, जो आला अफसरान यहाँ पर काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, आज हम आपको वो भी दिखाएंगे और उन लोगों का मुतालिबा क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। आइए देखिए प्रोग्राम मुतालिबा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बशीर अब्बासी साहब मौजूद हैं और हम उनसे भी जानेंगे और मज़ीद तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप ये देख रहे हैं, ये आबादी कब से है, कितना अर्सा हो गया इस आबादी? ये आबादी तो पुरानी है, देखें ना, औरंगी नाला तो 300 साल पुराना है। कहीं पे नाले की वर्थ जो है ये 600 फीट है, कहीं पे 400 फीट है, कम से कम जो नेरो लाइन है वो 256 फीट है। तो ये गवर्नमेंट ने हमारी रिकमेंडेशन, पहले हमने मैनुअल सर्वे करवाया था, उसके बाद कमिश्नर कराची के अहकामात पे डिजिटल सर्वे हुआ है थ्रू ड्रोन एंड GPS टेक्नोलॉजी। तो उसमें सेंटर ऑफ दी नाला 100 फीट जो है नाला बनेगा, 30 फीट रोड बनेगा दोनों इतराफ में। उसी हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पे अमल दरामद करते हुए कमिश्नर कराची के आर्डर्स पे ये ऑपरेशन 2 दिन से जारी है। हमने स्टार्ट लिया है, ये लियारी से 0 पॉइंट था। 3.5 किलोमीटर्स मेरी एरिया में ये औरंगी नाला पड़ता है और उसकी डिस्टेंस टोटल इसकी लेंथ है 12.5 किलोमीटर। बाकी ये मोमिनाबाद में और सिमल्टेनियसली औरंगी सब डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये चल रहा है। पहले मरहले में ये हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जिसमें कमर्शियल एरियाज, शॉप्स, छपड़े, ये ऐसे जो हैं गार्बेज वाले ये हटा रहे हैं और घरों को 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। मंडे से हमारा दूसरा फेज़ हार्ड इंक्रोचमेंट का शुरू होगा। उसमें जो घरों में हमने कटिंग नंबर लगाए हैं रेड में और ID नंबर लगाए हैं, जैसे वो NAD वालों ने हमें दिए है डिजिटल सर्वे के रिजल्ट्स, उसी हिसाब से हम उनको। सर, लोग इसमें ताउन कर रहे हैं, अपने घर खाली कर रहे हैं? लोग ताउन कर रहे हैं। लोगों को जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है फॉर देयर कंपनसेशन थ्रू द NDMA। तो NDMA को हमने वो लिस्टें भिजवाई हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर से चेक जारी होगा। सर, सिर्फ डिसाइड किया है या वाकई लोगों को मुतबादिल कर दिए जा रहे हैं? मुतबादिल कोई घर नहीं दिया जा रहा। सर, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो कोई 10 साल से रह रहे हैं, कोई 12 साल से रह रहा है, तो इतने सालों से किसी को नहीं याद आया कि ये जो है इसको हटाना है? आप ये सारे नाले कराची में तकरीबन 48 नाले हैं, वो सारे के सारे KMC की मिल्कियत हैं। ये KMC अफसरान हमारे साथ ही हैं जो ऑपरेशन में असिस्ट कर रहे हैं, मैं इनको लीड कर रहा हूँ। ये KMC के नाले हैं। बाय द वे कहीं पे तो लीजें भी हैं, KMC ने खुद लीजें दी हुई हैं नालों के ऊपर, मस्जिदें हैं। KMC को उस वक्त जब लोग घर बना रहे होते हैं, KMC के वक्त उस वक्त डिटेल नहीं आती कि फला नाले पे घर बन रहा है तो जाके उसको रोक दें? इट्स देयर प्राइमरी जॉब। बहरहाल मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, इट्स देयर डोमेन, तो आप उनसे पूछ लें। KMC के हैं डिप्टी डायरेक्टर भी मेरे साथ, डायरेक्टर भी, जो पूरे कराची में इसको लीड कर रहे हैं। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि ये राइट ऑफ वे क्लियर करवाएं, बाद में ये रोड बनेगा, उसके बाद इसकी रीमॉडलिंग होगी थ्रू NDMA। FW के इंजीनियर्स इसको रीमॉडल करेंगे और ये नाला इंशाल्लाह जो है ना दोबारा कब्जे के चांसेस हम इसको नहीं छोड़ेंगे कि कोई जो है ना इस पर कब्जा कर सके। जी जनाब, इनका कहना था कि दोबारा कब्जे का चांस नहीं छोड़ेंगे। हम KMC के मेंबरान से भी बात करेंगे, क्यों बाद में होश आता है जब घर बन रहे होते हैं उसी वक्त उन घरों को क्यों नहीं रोक दिया जाता? 10 साल 12 साल रहने के बाद जब आप मकान को घर का दर्जा दे दें और फिर कहा जाए कि 2 दिन में खाली कर दो, मिस्मार कर दिया जाएगा, तो लोगों के इस पर क्या तासुरात होंगे ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये ढेरों पाइप किसी को नजर नहीं आ रहे, आपका TV नहीं बोल सकता इसके आगे। ये क्या है, ये क्या तमाशा लगा हुआ, वो देखें किसके पाइप है ये। सर, आपका बिल्कुल मैं यही कह रही थी, नहीं चलो ये रोड देखे बर्बाद हुआ हुआ है, सालों पानी खड़ा रहता है यहाँ पे। ये ब्रिज के लाइव नहीं चला दो, ये हमारा काम नहीं है, आप लोगों का काम है। खुदा के लिए देखो, इंक्रोचमेंट कर रहे हो। ये फेजेस में होता है ना काम, सीवरेज का मसला है, ये बर्बाद है। ये रोड हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा ना। जिनको वोट दिया है कभी पूछा है? जिम्मेदारियां हैं मेरे सरकार, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो
ये आज जो है इस तरह सालों के बाद ये जिम्मेदारी पूरी हो रही है। आप नहीं, जरूरी नहीं कोई और होगा, अल्लाह करे कि हो जाए इसी तरह। जी जी मुझे पता है, वहाँ भी चल रहे हैं, लेकिन ये पानी की जो लाइनें हैं यहाँ पर, ये वाटर माफिया जो है, ये नीचे पानी जो है ना लाइनें जा रही हैं, उस लाइनों की वजह से ये ब्रिज बैठ जाएगा, ये लोग बैठ जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं होगा। ये कहने लगे ये काम कह रहे हैं, मर जलते हैं लोगों के, करोड़ों रुपया जाता है यहाँ से, लेकिन हर इंतजामी उसके ऊपर, हर इंतजामी उस पर जाता है, करोड़ों रुपए का। चले नाज़रीन, केएमसी के अफसरान से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। नाज़रीन, इस ऑपरेशन को बशीर अब्बासी साहब लीड कर रहे हैं। मशीनरी, हैवी मशीनरी आ रही है और जिन मकानों पे निशान लगाए गए हैं, जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया था, वो टाइम आज ख़त्म हो गया है और अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। हमारा कैमरामैन अपने बैक साइड पे आपको दिखाएगा कि हैवी मशीनरी इस वक्त आ चुकी है। आप घर तोड़ने में मदद कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौम का खिदमत करते हैं और कौम का सुकून के लिए जो है ना रोड बनाते, उसका जाने का घर के सामान लाने, उसके रोड नहीं है और उसके बारे में जो है ना काम करते, रोड बन जावे और उसका घर का सुकून हो जावे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी को इस वक्त रोक दिया गया है क्योंकि जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर इंसान तो इंसान, गधे को भी बांधा हुआ है और उसको किस तरह पाइप से अलहदा किया जा रहा है, किस तरह खोला जा रहा है, ये मंजर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घरों पे निशानात लगाए गए हैं जिनको आज मिसमार कर दिया जाएगा। कितने ही घर वाले आज बेघर हो जाएंगे, मगर चूँकि ये नाजायज़ है, गैर कानूनी है और इस पर 10 साल बाद ही सही, 12 साल बाद ही सही, लेकिन काम आज शुरू हो चुका है। इस पर लोगों के क्या तासुरात हैं, लोग क्या कहेंगे, इलाका मकीन क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, ये सब भी हम आपको बताएंगे और साथ में दिखाएंगे कि एक घर जब टूटता है तो उसके बाद घर वालों पर क्या गुजरता है, क्योंकि उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। देखिए ना, हमारे पास बहुत सारे इदारे स्टेक हमारे साथ हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। ये जो पाइपलाइनें देख रही हैं आप, ये सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हैं। मैंने साइट एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व किया है, उनके सदर हैं मिस्टर अब्दुल हादी, ही हैज़ अंडरटेकन विथ मी, ये वो खुद रिमूव करेंगे। उसके बाद हम ये अभी रास्ता बना रहे हैं, जो फर्स्ट फेज़ में काम हो रहा है। जब ये रेजिडेंशियल यूनिट खाली हो जाएंगे तो फिर मशीनरी आएगी, ये कचरा निकालेगी। कचरा निकालने के बाद हम ये हैंडओवर करेंगे, जो ना 25 मैकेनाइज डिवीज़न है आर्मी की, NDMA की, उसको कर्नल अली रज़ा हेड कर रहे हैं, इंजीनियर कोर के हैं उनको, वो फिर वो रीमॉडलिंग प्लान के हिसाब से यहाँ रोड बनाएंगे। जब आपने हैंडओवर करना है, सारे प्रोसेस में कम से कम कितने दिन लग जाएंगे आपको? ये 3 महीने में रिहेबिलिटेशन का जो फर्स्ट फेज़ है वो 3 महीने चलेगा। उसके बाद ये तकरीबन 9 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है ना मुकम्मल होना है। अभी ये आज इनका दिन ख़त्म हो चुका है, आज ही मकान खाली कर देंगे। हमने 2 दिन का इनको टाइम दिया है। देखें ना, सारे घर नहीं गिर रहे, किसी की गैलरी आ रही है, किसी का वाशरूम आ रहा है, किसी का 3 फीट आ रहा है, किसी का 4 फीट आ रहा है। यहाँ की जो स्टेट पावर में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी और PTI, उनके बंदों ने भी हमारे साथ बहुत सारा कोऑर्डिनेट किया है। वो भी काफ़ी लोगों ने 10-15 घर तो उन्होंने खुद तोड़े हैं आज, ये हमारे सामने ही। आगे भी ये काम हो रहा है, अगर वो खुद नहीं तोड़ेंगे तो सरकार तोड़ेगी। लेकिन ये मशीन चलेगी, आपको एक्सपीरियंस होगा कि मशीन जब किसी का कोना तोड़ेगी तो जाएगी तो पूरी बिल्डिंग ना। अगर वो हथौड़े से खुद मैनुअल तरीके से तोड़ेंगे तो उनका बचा भी हो जाएगा। बहरहाल हमें तो ये हर हाल में खाली करवाना है। अपनी ड्यूटी आपने तो करनी है। बिल्कुल हमारी ड्यूटी है। मस्जिदें, चर्चें भी आ रही हैं इसके, हाँ मस्जिदें 3 आ रही हैं, 2 रिप्लेस किए हैं हमने, एक आगे है वो करेंगे। इंक्रोचमेंट है ना, देखें ना, ये तो जनरल सारे उलमा का फतवा भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ चुका है कि जो मस्जिद इलीगल जगह पे बनी हुई है उसको इंक्रोचमेंट ही ट्रीट किया जाए, उसमें तो नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है। बहरहाल उसको उस तरीके से देखेंगे।
नाज़रीन, इस सारे अमल में 3 महीने और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 9 महीने लग जाएंगे। और इस पे अब हम लोगों की राय भी ले लेंगे। हर बंदा अपनी नौकरी कर रहा है, हर बंदा हक तरीके से, जायज़ तरीके से अपना काम करता रहेगा, गैर कानूनी तजावुज़ात नहीं होंगी तो मामलात इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ को देखना, समझना और आवाम में अवेयरनेस फैलाना हमारा फ़र्ज़ है और हम इसे अपने फ़र्ज़ को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नाले की दूसरी जानिब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपना सामान नहीं उठाया था, उनका सामान उठाया नहीं बल्कि ज़ब्त किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि गाड़ियों पे सामान लोड हो रहा है। यहाँ पे सारा देखा जाए तो तामीराती काम ही यहाँ पे होता है और ये सारे सामान, घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ और इस तरह की आपको दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको KMC के जो कारकुनान हैं वो ज़ब्त कर रहे हैं। नाज़रीन, इस नाले पर ना सिर्फ घर जो है वो गैर कानूनी बनाए गए बल्कि आप देख सकते हैं कि इस नाले के नीचे से पाइपलाइन की बहुत बड़ी तादाद है। ये पानी चोरी हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ आबादियों में हो रहा है। इसकी तहकीक तो बाद में होगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब ये पाइपलाइन KMC का अमला अपने रास्ते से हटा रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना पानी ज़ाया हो रहा है। शहर कराची जहाँ पहले ही पानी की किल्लत है और गर्मियों में मज़ीद किल्लत हो जाएगी और मज़ीद पाइपलाइन फटने से कितने पानी का नुकसान होता है और कितने इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाती है और उसके बाद शहरियों को और कितनी मुश्किलात का सामना होता है, ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। और आप ये मंज़र देख सकते हैं कि इन सारे पाइप्स को हटाया जा रहा है ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और उसके बाद ये पाइप कहाँ पर जाएंगे, इनको काटा जाएगा, पानी की फराहमी मुअत्तल की जाएगी या नहीं, ये भी हम देखेंगे। इस ऑपरेशन से रिलेटेड अपना मुतालबा बताएं, तो क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये भाई, हमारा यहाँ से गाड़ियाँ बंद रुकती है ना, वहाँ तक चौरंगी तक बिल्कुल जाम हो रहता। लोग कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस जानी है, नहीं जा सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है, मेरा मुतालबा सबसे पहले ये है कि हमारी जो कटिंग है वो हमें बताई जाए। हम अपनी कटिंग, अगर हमारा घर आ रहा है, पहली बात हमारे जो घर बने हुए हैं नक्शे के मुताबिक, जो गवर्नमेंट के नक्शे हैं, जो हमारे को गवर्नमेंट से प्लॉट मिला हुआ है, उसी के हिसाब से बने हुए हैं। फिर भी अगर आप कटिंग लेते हैं, इसमें हमारी सहूलत है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ही काम हो रहा है, मगर मसाइल ये है कि जो चीज़ें वो हमें बता दी जाए ताकि हम अपने आप से दुरुस्त कर लेंगे, ताकि हम ज़्यादा नुकसान से बच सकें और इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी भी कम लगेगी। सर, आप यहाँ पे इलाका में जी, मेरा घर है यहाँ पे C4/9। आपके घर पे निशान लगा है? हाँ, कह रहे हैं पीछे निशान लगाया है इन्होंने, वही मैं उनसे मालूम कर रहा हूँ कि अचानक क्या हो रहा है, कटिंग और कितनी कटिंग है वो हमें बताएं। अभी कुछ जवाब तो तसल्ली बख्श हुआ नहीं है। कोई टाइम हमें दिया नहीं, हमें ये मालूम करना है कितनी कटिंग करेंगे। जो हमारा अनलीगल है वो काट दें, लीगल को ना काटे। से इन्होंने गुज्जर नारे पे किया है, लीज वाली उड़ा दी इन्होंने, ये नहीं करें। जितना हमारी आमदनी का जरिया जो है मकान में वाकई ठकाना है। और उसके अलावा हमें वो कह रहे हैं कि हमने बता दिया किसी का 3 फीट है, किसी का 1.5 फीट है, किसी का 5 फीट है। हमारा सिर्फ सहन है, हमने सिर्फ सहन बढ़ाया और कुछ नहीं बढ़ाया पीछे। हम कह रहे अगर आपको काटना है ना तो जो हमारा अनलीगल है वो आप काट दें, लीगल नहीं हाथ लगाएं। हमें टाइम दिया जाए। अब बच्चे हैं अंदर, बहनें हैं, फैमिली है पूरी, इससे किसी को नुकसान हो सकता है। वो कह रहे हैं हमने 2 दिन का टाइम दिया था जो आज खत्म हो गया। इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया। यही पूछा था कि मतलब आ गए ना, शनाख्ती कार्ड किसी एक गली का नहीं लेकर गए, कह रहे सारा डेटा लेकर गए। तो अब तो इंक्वायरी कोई पता नहीं किससे लेके गए। अगर आपने दिया है तो कोई लेटर जान तो ना कि हमारे को भाई इतनी जगह आपने तोड़नी है, हम इतनी तोड़ लेंगे, चलो भाई ये इतनी तोड़ लेंगे, हमारी इतनी बड़ी। लेकिन वो तो कुछ हो ना, अब ऐसे थोड़ी हम पूरा घर तोड़ दे बेड़िया। नहीं, ये बात तो उन्होंने भी कही कि हमने लोगों को बताया कि इतना फीट, अगर वो खुद तोड़ेंगे तो वो उतना ही तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो फिर उसमें जाहिर सी बात है कि जब क्रेन चलेंगे तो ज़्यादा लेके जाएंगे तो लोग उतनी जगह खुद तोड़ लेंगे ना। सर, आप क्या मुतालबा करेंगे? मेरा तो ये मुतालबा, सबसे पहले ये पाइप खत्म जाए, उसके बाद कटिंग की जाए। आपका क्या? मेरा मुतालबा ये कि इस नाले को सफा किया जाए और इस रोड को बनाया जाए। ठीक है, आप? मैडम, अगर हमारे घर नाजायज़ चले मान लेते तो फिर इन्होंने हमें
गैस वगैरह की, बिजली वगैरह के बिल, वो मीटर वगैरह क्यों लगा के दी? उनको पता है कि भाई नाजायज़ क्यों लगा के दी? हम लोग लाखों रुपए का अब तक जो है ना इस पर बिल वगैरह भर चुके हैं। नहीं कुछ नहीं, इसलिए किया हूँ, वो उठते हैं उनके घर पहले पैसे पहुँच जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, ऐसे बस टाइम ज़ाया भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। 50 से 60 लाइनें इन्होंने खोद के डाली हुई हैं, 50 से 60 लाइनें। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी जा रहा है और ये कंपनियों वालों ने ज़्यादातर प्लाट लिए हुए हैं और प्लाट लेके ये लोग बोरिंग की हुई है। और ये हमारे जो घरों में प्रॉब्लम आती है, बारिशों का पानी आता है, वो इसलिए आता है कि इनकी सारी की सारी है ना, इसमें कचरा जमा हो जाता है और कचरे का ढेर हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो पानी खुद ही ओवरफ्लो होता है घरों में। अच्छा, जिनके घरों में जाता है उनसे जाके तकलीफ तो पूछें क्या है। आप काम करा रहे हैं, आप काम कराएं, हम आपका साथ देंगे, मगर मसला ये है कि आप ये माफिया भी ख़त्म करें। तो गवर्नमेंट इन्हें मीटर लगा के दे तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का महीने का फ़ायदा होगा अगर मीटर लग जाए पानी के ऊपर कि भाई ये पानी कितना जा रहा है, क्या कैसे हो रहा है, करोड़ों रुपए का महीने का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक सफाई नहीं होगी, और सफाई तो निस्फ ईमान है, जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। शहरियों का कहना है कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। बड़ा मसला ये कचरा है, ये लाइनें हैं, ये पाइप है, लेकिन हुकूमत यहाँ कोई भी ना इस पर बोलता है ना इनकी सुनता है। बशीर अब्बासी साहब का कहना है कि वो लोगों को नोटिस दे चुके हैं और 2 दिन का वक्त आज ख़त्म हो चुका है, उसके बाद ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई। इस पर मज़ीद हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि लोग इस पर क्या मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मुतालबा, जिसमें आपने देखा कि जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो लोग इस ऑपरेशन में KMC या आला हुकाम का शिकार हो रहे हैं और जिनकी शिकायत ये है कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, उन्होंने अपने क्या मुतालबे बताए हैं, ये हमने आप तक पहुंचा दिए हैं और हमें यकीन है कि हमारे और आवाम के इस मुतालबे पर ज़रूर अमल होगा। इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर हाजिर होंगे हम आवाम के एक नए मुतालबे के साथ। देखते रहिए फैज़ TV।